हाँ साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। है नहीं। अब बात करते हैं अपन आगे की। भाई स्पोकन इंग्लिश चल रहा था, स्पोकन इंग्लिश में अपना मॉडल चल रहा था। क्या मेरे साथियों, मॉडल चल रहा था। और मॉडल्स में अपन ने पढ़ चुके थे क्या, हेज हैव टू। क्या हेज हैव टू पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेरे साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। आज अपन पढ़ेंगे हेड टू। क्या पढ़ेंगे, हेड टू। अब बात करते, हेज हैव टू पढ़ा था, हेज हैव टू का सेकंड फॉर्म क्या है, हेड टू। और हैव टू पढ़ा था, हैज हैव टू, तो उसका हिंदी क्या था मेरे साथियों, कि मुझे उसके हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ना पड़ता है वो आया था। लेकिन इसमें आएगा मेरे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, क्या आएगा मेरे साथियों, ध्यान से सुनेगा। हेड टू आया, हेड टू आया तो समझ जाना हिंदी के वाक्य में क्या आना चाहिए, ना था, ना पढ़ना, ना पढ़ता था, ना पढ़ा। हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए मेरे साथियों, ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा। अब बात करें मेरे साथियों कि भाई ना पढ़ा, ना पढ़ता था और ना पढ़ा, ये हिंदी के वाक्य में कैसे आएगा। चलो मैं बताता हूँ आपको। मैं बात करूं हिंदी के वाक्य के अंत में ना पढ़ा, ना पढ़ा था, ना था। तो अब बात करें कि हिंदी के वाक्य में मुझे बोलना पड़ा था, मुझे खाना खाना पड़ा था। अरे बस हमने, मुझे भोपाल जाना पड़ा था, आपको क्रिकेट खेलना पड़ा। अरे बस हमने पढ़ा था आना चाहिए, क्योंकि अपन हेड टू पढ़ रहे हैं। मुझे मोबाइल चलाना पड़ा था, मुझे जाना पड़ा था। अरे बस में हिंदी के वाक्य के अंत में पड़ा था आना चाहिए। मुझे जाना था भी बोल सकते अपन, जाना था। अरे बात समझ में, एक ही बनेगा। मुझे चेयर पर बैठना था या मुझे चेयर पर बैठना पड़ा था। अरे बात समझ में, हिंदी के वाक्य के अंत में पढ़ना था आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे साथियों, ना था और पढ़ता था। अब बात करें मुझे खाना बनाना था या मुझे खाना बनाना पड़ा था। अरे बस समझे, मुझे इंग्लिश पढ़ाना था या मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ा था। अरे बात समझ में, हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे साथियों, हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे साथियों ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा आना चाहिए। तो ये हिंदी के वाक्य में आ गया तो समझ जाना हेड टू की बात हो रही मेरे साथियों। काय की बात हो रही, हेड टू की बात हो रही। मुझे मोबाइल चलाना पड़ा था, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा था, मुझे इंदौर जाना पड़ा था, आपको कार ड्राइव करना था या आपको ड्राइव करना पड़ा था। अरे बात समझ में मेरे साथियों, मुझे कॉलेज जाना था, ना था आया, और मुझे कॉलेज जाना पड़ा था और मुझे कॉलेज जाना पड़ा। अरे बात समझ में, हिंदी के देखो सुनो, मुझे इंग्लिश पढ़ाना था। अरे बात समझ में, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था और मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ा। हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे साथियों ये आए, ना था, ना पढ़ता था, तो क्या, हेड टू की। अब बात करते मेरे साथियों, अब बात करते मेरे साथियों कि भाई हम हर एक वीडियो में पांचों सेंटेंस बनाते आ रहे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएस पैटर्न, हु पैटर्न। तो आज भी अपन उसी तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस बना के चलते। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अब बात करते हैं मेरे साथियों कि अफर्मेटिव यानी क्या है, सकारात्मक। क्या है मेरे साथियों, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक में फॉर्मूला क्या लगता है, सब्जेक्ट, हेड टू और ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में, सब्जेक्ट, हेड टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते मैं एक सेंटेंस लेके चल रहा हूँ हिंदी का। क्या, हिंदी का सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था या मुझे इंग्लिश बोलना था, तो क्या आता। हाँ मेरे साथी, अब आगे बात करते हैं अपन अफर्मेटिव यानी, अफर्मेटिव में एक सेंटेंस लेके चलेंगे मेरे साथी। अफर्मेटिव में एक सेंटेंस, हाँ अब बात करते हैं अफर्मेटिव में अपने सेंटेंस लेके चलना था। क्या, अफर्मेटिव में सेंटेंस लेके चलना था, उसमें क्या है, मुझे इंग्लिश बोलना था या मुझे इंग्लिश बोलना था। ना था आया हिंदी के वाक्य में और मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था तब भी चलेगा, और मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा तब भी हिंदी के वाक्य
मतलब 3 प्रकार के बन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस एक ही बार बनेगा मेरे साथियों। आ रही बात समझ में? नहीं आई तो बात करते हैं इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनेगा। मुझे इंग्लिश बोलना था या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, तो क्या आएगा? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आ रही बात समझ में? आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब बात करते हैं कि मुझे खाना पकाना था, क्या आएगा? मुझे खाना पकाना था। हाँ, आगे बात करें अपन, मुझे खाना पकाना पड़ता था। अरे बस हमने मुझे खाना पकाना पड़ता था, तो क्या आएगा? मुझे के लिए आई आई हैड आई हैड टू कुक फूड। अरे बस में आपको आपको भोपाल जाना पड़ता था। यू हैड टू गो टू भोपाल। अरे बस में आपको आपको पढ़ाना पड़ता था। यू हैड टू टीच। अरे बस में आपको क्रिकेट खेलना पड़ता था। यू हैड टू प्ले क्रिकेट। अरे बात समझ में? इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। हिंदी के वाक्य के अंत में ना था आना चाहिए। मुझे मोबाइल चलाना था, तो क्या आएगा? आई हैड टू ऑपरेट मोबाइल। अरे बात समझ में? मुझे मोबाइल चलाना था या मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था या मुझे मोबाइल चलाना पड़ा, लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस एक ही बनेगा। मुझे लिखना पड़ा था या मुझे लिखना था। आई हैड टू राइट। इस तरह के बनेंगे मेरे साथियों। हिंदी के वाक्य के अंत में ना था, ना पढ़ना, ना पढ़ता था, ना पढ़ाना चाहिए मेरे साथियों। तब क्या आएगा? हेड टू का यूज होगा मेरे साथियों, हेड टू का यूज होगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे साथियों, अब आगे बात करते हैं। भाई अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव भी करेंगे। हाँ, नेगेटिव भी करेंगे। नेगेटिव में सीखते हैं, नेगेटिव में नकारात्मक। नकारात्मक में क्या आ जाता है? नोट आ जाता है मेरे साथियों। तब अपन एक ही सेंटेंस लेके चले, क्या? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं पड़ता था। क्या? मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता था या मुझे इंग्लिश नहीं बोलना था। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना था या मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता था, तो क्या आएगा? आई हैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे डांस नहीं करना पड़ता था या मुझे डांस करना नहीं था। आई हैड नॉट टू डांस। मुझे गाना नहीं गाना था या मुझे गाना नहीं पड़ता था, तो क्या आएगा? आई हैड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। अरे बस अभी मेरे साथियों, मुझे आपको या हमें खाना नहीं बनाना पड़ता था। क्या आएगा? नहीं आना चाहिए क्योंकि अपन नकारात्मक की बात करें, तो क्या आएगा? हमें के लिए वी हैड नॉट टू कुक फूड। अरे बात समझ में? हमें डांस नहीं करना था। वी हैड नॉट टू डांस। अरे बात समझ में मेरे साथियों? इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। हमें कंप्यूटर नहीं चलाना था। वी हैड नॉट टू ऑपरेट कंप्यूटर। हमें बाइक नहीं चलाना था। वी हैड नॉट टू राइड बाइक। अरे बस समझ में? चलो आप आगे बात कर। हाँ आगे बात करते हैं भाई इंट्रोगेटिव की। भाई अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अब इंट्रोगेटिव ने क्या मेरे साथियों? इंट्रोगेटिव ने तो बता दिया मेरे साथियों क्या था। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। क्या होता है मेरे साथियों? प्रश्नवाचक। अब बात करते हैं भाई प्रश्नवाचक हिंदी के वाक्य के अंत में। अरे बस समझ? ना था, ना पढ़ना था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा, क्या आना चाहिए? लेकिन हिंदी के वाक्य में कैसे शुरुआत होगी, क्या से चालू होगी? प्रश्नवाचक में, है ना। तो और यहाँ क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई बस हमने प्रश्नवाचक। तो इसका क्या सेंटेंस कैसे चलेगा? क्या मुझे इंग्लिश बोलना था या क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था? क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा? क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ा था? अरे बस समझ में? क्या मुझे मोबाइल चलाना था या क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ा? क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था? क्या मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था? क्या मुझे भोपाल जाना पड़ता था? क्या मुझे बॉम्बे जाना पड़ता था? क्या मुझे कॉलेज जाना पड़ता था? क्या मुझे खाना पकाना पड़ता था? क्या मुझे मोबाइल ऑपरेट करना पड़ता था? क्या से चालू होगा मेरे साथियों? क्या मुझे
इंग्लिश बोलना पड़ता था, क्या मुझे डांस करना पड़ता था। तो क्या में क्या आएगा, इसमें क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। तो क्या आता है, क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, हेड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश बोलना था या क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। क्या मुझे डांस करना था, हेड आई टू स्पीक इंग्लिश। क्या हेड आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्या मुझे डांस करना था, हेड आई टू डांस। आ रही बात समझने। क्या मुझे भोपाल जाना पड़ता था, हेड आई टू गो टू भोपाल। क्या मुझे पढ़ाना पड़ता था, हेड आई टू टीच। आ रही बात समझने। क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था, हेड आई टू ऑपरेट मोबाइल। क्या हमें मोबाइल चलाना पड़ा, क्या मुझे मोबाइल चलाना था या क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। क्या हमें, हेड वी टू ऑपरेट मोबाइल। क्या हमें लिखना पड़ता था, हेड वी राइट, हेड वी टू राइट। अरे बात समझ में नहीं आई, हेड वी टू राइट। क्या हमें लिखना पड़ता था। क्या हमें खाना पकाना पड़ता था, हेड वी टू कुक फूड। अरे बात समझ में मेरे साथियों। और इसमें क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे साथियों, क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है तो मेरे साथियों की अब डब्ल्यूएस पैटर्न की बात करें, डब्ल्यूएस में अपन क्या लेके चलते, वाई लेके चल रहे। तो क्या आएगा हिंदी के वाक्य डब्ल्यूएस पैटर्न में क्या अपन वाई लेके चल रहे, तो कैसा बनेगा, मुझे क्यों दौड़ना पड़ता था, मुझे क्यों बोलना पड़ता था, मुझे क्यों चेयर पर बैठना पड़ता था, मुझे क्यों फैन ऑन करना पड़ता था, मुझे क्यों लिखना पड़ता था, मुझे क्यों जाना पड़ता था, मुझे क्यों मार्केट जाना पड़ता था, मुझे क्यों पढ़ाना पड़ता था, मुझे क्यों लिखना पड़ता था, मुझे क्यों लाइट ऑन करना पड़ता था, मुझे क्यों खाना पकाना पड़ता था, मुझे क्यों ऑफिस जाना पड़ता था, मुझे क्यों माननीय श्री नरेंद्र मोदी का लेक्चर सुनना पड़ता था, आरी भाषा में स्पीच सुनना पड़ता था, मुझे क्यों कॉलेज के लेक्चर अटेंड करना पड़ता था, हिंदी के वाक्य के अंत में मेरे साथियों पढ़ना पड़ता था। लेकिन इसमें क्यों आना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूएस पैटर्न की बात कर रहे हैं, हाँ काय की बात कर रहे, डब्ल्यूएस पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो चलो अपन आगे बढ़े। मुझे क्यों इंग्लिश बोलना पड़ता था, क्या आएगा, वाई हैड आई टू स्पीक इंग्लिश। आ रही बात समझ में, वाई हैड आई टू स्पीक इंग्लिश, मुझे क्यों बोलना पड़ता था, मुझे क्यों डांस करना पड़ता था, वाई हैड आई टू डांस, वाई हैड आई टू डांस। आ रही बात समझ में, मुझे क्यों लिखना पड़ता था, वाई हैड आई टू राइट। आ रही बात समझ में, मुझे क्यों दौड़ना पड़ता था, आपको हमें क्यों दौड़ना पड़ता था, हमें क्यों दौड़ना पड़ता, हमें क्यों पढ़ना पड़ता, हमें क्यों पढ़ना पड़ता था, वाई हैड वी स्टडी, हमें क्यों पढ़ना पड़ता था, हमें क्यों मोबाइल चलाना पड़ता था, वाई हैड वी ऑपरेट मोबाइल। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, मुझे क्यों गाड़ी चलाना पड़ता था, वाई हैड आई राइड बाइक। आ रही बात समझ मेरे साथियों। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, मुझे क्यों मोबाइल चलाना पड़ता था, मुझे क्यों कॉलेज जाना पड़ता था, मुझे क्यों चेयर पर बैठना पड़ता था, क्यों आना चाहिए, क्या क्यों आना चाहिए, डब्ल्यूएस पैटर्न में क्यों लेके चल रहा है। चलो मेरे साथियों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे चलते। हाँ मेरे साथियों, अब बात करते हैं भाई डब्ल्यूएस पैटर्न, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, डब्ल्यूएस पैटर्न। तब हु पैटर्न की बात करते हो यानी क्या, कैसे रे मेरे मित्रों कैसे। अब बात करते हैं हिंदी के वाक्य में डब्ल्यूएस पैटर्न मतलब हु पैटर्न में हिंदी के वाक्य कैसे बनते। किसे बोलना पड़ता था, किसे मोबाइल जलाना पड़ता था, किसे लिखना पड़ता था, किसे भोपाल जलाना पड़ता था, किसे मार्केट जाना पड़ता था, किसे डांस करना पड़ता था, किसे डांस करना पड़ा या किसे डांस करना था। आ रही बात समझ में, किसे कपड़े धोना था या किसे कपड़े धोना पड़ता था, किसे हॉस्टल में रहना था या किसे हॉस्टल में रहना पड़ता था। आ रही बात समझ में,
किसे हॉस्पिटल में एडमिट करना था और किसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। हिंदी के वाक्य के अंत में ना पढ़ा ना पढ़ता था और ना पढ़ा आना चाहिए मेरे साथियों। तो बात करते किसे इंग्लिश बोलना पड़ता था। हु हैड टू स्पीक इंग्लिश, हु हैड टू स्पीक इंग्लिश। किसे मार्केट जाना पड़ता था। हु हैड टू गो टू मार्केट। किसे मोबाइल चलाना पड़ता था। हु हैड टू ऑपरेट मोबाइल। किसे समझना पड़ता था, किसे जाना पड़ता था। आर्य भाषा में हु हैड टू गो। आर्य भाषा में, न्यायी भाषा में किसे लेक्चर अटेंड करना पड़ता था। हु हैड टू अटेंड लेक्चर। आर्य भाषा में किसे नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनना पड़ता था। आर्य भाषा में न्याय हु हैड टू लिसन स्पीच। आर्य भाषा में न्याय मेरे दोस्तों किसे किसे जाना पड़ता था। आर्य भाषा में किसे कपड़े धोना पड़ता था। हु हैड टू वॉश क्लॉथ। आर्य भाषा में किसे मोबाइल चलाना पड़ता था। हु हैड टू ऑपरेट मोबाइल। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे वे साथियों के आगे बात करते भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न हो गया, हो पैटर्न। तो अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ मेरे साथियों आपके लिए। क्या रिवाइज करवा देता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आए। मैं बात करूँ अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव में क्या, मुझे चाय पीना था। क्या था, मुझे चाय पीना था। आई हैड टू टेक टी, मुझे चाय नहीं पीना था। आई हैड नॉट टू टेक टी। क्या रहा, नॉट। इंटरोगेटिव में क्या, मुझे चाय पीना था। हैड आई टू टेक टी, मुझे चाय क्यों पीना था। वाई हैड आई टू टेक टी, किसे चाय पीना था। हु हैड टेक टी। आप एक बार हिंदी में और इंग्लिश में बोलिएगा। क्या, आप हिंदी में और इंग्लिश में बोलना। मैं आपको एक बार बता के देता हूँ। मुझे चाय पीना था, आई हैड टू टेक टी, मुझे चाय पीना नहीं था। आई हैड नॉट टू टेक टी, क्या मुझे चाय पीना था। हैड आई टू टेक टी, मुझे चाय क्यों पीना था। वाई हैड आई टू टेक टी, किसे चाय पीना था। हु हैड टू टेक टी। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। आई हैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। हैड आई टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों बोलना पड़ता था। वाई हैड आई टू स्पीक इंग्लिश, किसे इंग्लिश बोलना पड़ता। हु हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे मैच खेलना पड़ता। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता। आई हैड नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता। हैड आई टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता था। हु हैड टू, वाई हैड टू प्ले क्रिकेट, किसे क्रिकेट खेलना पड़ता था। हैड टू प्ले क्रिकेट। आरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। आई हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे ऑपरेट मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल नहीं चलाना पड़ता था। आई हैड नॉट टू ऑपरेट मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। हैड आई टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल क्यों चलाना पड़ता था। वाई हैड आई टू ऑपरेट मोबाइल, किसे मोबाइल चलाना पड़ता। हु हैड टू ऑपरेट मोबाइल। आ रही बात समझे मेरे साथियों। इस तरह का आप हिंदी इंग्लिश बनाते चलिएगा, आपको डेफिनेटली इंग्लिश आएगी। आरी बात समझ में न्याय क्या आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं मेरे साथियों एक छोटे से ब्रेक के बाद।